वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना एसपीडी के जितने भी साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो आज जो है ना नाभिकीय परमाणु रिएक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आणविक भट्ठी। नेक्स्ट है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी है तो अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम बोरॉन की छड़। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल DTO और द्रव सोडियम का। भारत के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम 238। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है तो यूरेनियम का। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर में है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो वो एक मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मोल। नेक्स्ट है एक मोल बराबर होता है 6.022 और 10⁻23 का। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या जो है एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। कार्बन में 6.022 10⁻23 परमाणुओं का भार होता है तो 12 ग्राम होता है। बॉयल और चार्ल्स के नियम। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप पर समानुपाती होता है। बॉयल नियम जो है वो लागू होता है नियत तापमान पर। चार्ल्स नियम लागू होता है नियत दाब पे। सभी गैसों शून्य आयतन घेरती है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। समान ताप और दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो के नियमों को पूर्णतः पालन करती है तो आदर्श गैस कहलाती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोलों संख्या पर। आदर्श गैस समीकरण है Pv = nRT। गैसीय समीकरण Pv = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 मोल गैस को। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण एवं अवस्था में नहीं। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना तथा जल का अपघटन किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ बनना, दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन तथा मोम का गलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न करती है ऊष्मा के रूप में। ऑक्सीकरण और अवकरण वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऑक्सीकरण या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत चढ़ाना ऑक्सीकरण हुआ। तत्व या यौगिक के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहलाती है। तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो है अवकरण या अपचयन यानी कि रिडक्शन कहलाती है। पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है जो कि सेलुलोज के अवकरण के कारण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है तो रिडॉक्स रिएक्शन। जंग लगना उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण। श्वसन क्रिया में निर्वाण होता है तो ऊर्जा का। धातुओं और उसके गुण। धातुएं होती है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। धातुओं का घनत्व और गलनांक होता है तो उच्च होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु जो कि पारा है, क्विक सिल्वर कहलाता है तो पारा। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सिनेवार में। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु जो कि क्रोमियम है
सफ़ेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। सबसे विषैली धातु जो है प्लूटोनियम है। धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है तो स्टील होती है। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। दूसरा जो है वो लोहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाली धातु जो है एस्टेटीन है। भूप्रपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन जो कि दूसरा सिलिकॉन है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। धातु का वह गुण जिससे पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है तो आघातवर्ध्यता कहलाता है। सबसे आघातवर्ध धातु होता है सोना। आशा की धातु कहलाती है यूरेनियम। भय की धातु कहलाता है प्लूटोनियम। भविष्य की धातु कहलाती है टाइटेनियम। चाकू से काटी जा सकने वाली प्रमुख धातु है सोडियम, लिथियम तथा पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप जो कि बढ़ता है। नेक्स्ट है, सोडियम की परमाणु क्रमांक होती है 11। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने 1807 में। सोडियम का संग्रहण किया जाता है मिट्टी के तेल से। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। पनडुब्बी जहाज और अस्पताल आदि को बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग होता है तो सोडियम पेरोक्साइड का। सोना एवं चांदी। धातु का राजा सोना कहलाता है। शुद्ध सोना होता है कितने का? 24 कैरेट का। आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट सोना से। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होती है 75%। कृत्रिम सोना रोल्ड गोल्ड कहलाता है। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु है तांबा एवं एल्यूमिनियम का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा को मिलाया जाता है। सोना का लैटिन नाम औरम है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है आयरन सल्फाइड एवं आयरन पायराइड्स। सोने को घोला जा सकता है एक्वेरेजिया में। हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक जो होती है वो चांदी होती है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है तो शीशा। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर कहलाता है तो वो है सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। चांदी की सतह को काला कर देती है ओजोन गैस। धातुओं और उसके गुण। धातुएं होती है विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। पीड़ानाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन का। ठोस वाष्पशील अधातु आयोडीन है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन। सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व रेडोन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। वायुमंडल गर्म होता है स्थलीय विकिरण के द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है राइजोबियम। राइजोबियम पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ों में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल या सांड के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। अमोनिया NH3 है नाइट्रोजन का यौगिक है। अमोनिया का निर्माण किया जाता है हैबर विधि द्वारा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस को। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए इसे रखा जाता है जल में डुबाकर। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉस्फीन का। चूहा के विष के रूप में प्रयोग होता है जिंक फॉस्फाइड। सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। डबल रोटी बनाने में उपयोग होते हैं ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो
ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन होता है एक अधातु। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाते हैं? अपरूप। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 एवं 2.417। हीरा का आकार होता है चतुष्कोणीय। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम का। हीरा का उपयोग होता है कांच काटने में। ग्रेफाइट होती है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट की रचना होती है षटफलकीय। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बनिक यौगिक के। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव जो है वो कार्बन होती है। खनिज एवं अयस्क। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ कहलाते हैं खनिज। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है तो अयस्क कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाते हैं गैंग। खनिज एवं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है धातु कर्म। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से। लोहे के अयस्क है हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O3, सिडेराइट FeCO3। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। जस्ता प्राप्त होता है कैलमाइन से। सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क जो है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट है। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पिच ब्लेंड से। यूरेनियम की खोज जो है क्लापरोथ ने 1789 में की थी। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम जो है यूरेनियम 238 है। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। उपधातु एवं मिश्र धातु। वे तत्व जिनमें धातु और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं उपधातुएं कहलाते हैं। उपधातु के उदाहरण है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और सिलिकॉन। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। शोल्डर मिश्रण है शीशा व टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा टीन का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है तांबा, निकेल और टीन का। गन मेटल मिश्र धातु है तांबा, जस्ता और टीन का। बेल मेटल मिश्र धातु है तांबा एवं टीन का। डच मेटल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल एवं पोटेशियम नाइट्रेट का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन एवं निकेल का। अमलगम मिश्र धातु है पारा एवं अन्य धातुओं का। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? आयरन धातु के साथ। पारा को रखा जाता है लोहे के पात्र में। स्टील मिश्र धातु है लोहा व कार्बन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5%। स्टील का निर्माण होता है बेसमर विधि, सीमेंट विधि एवं विद्युत विधि। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन एवं नमी। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत यानी कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन।
लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? फेरिक ऑक्साइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा में। सबसे निम्न कोटि का लोहा जो है ढलवा लोहा होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल धातु। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाती है विलयन। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है तो वो विलायक कहलाता है। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु मिट्टी। गैस में गैस का विलयन वायु। द्रव में ठोस का विलयन जो है समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलयन जो है जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन कोहरा बादल। गैस में ठोस का विलयन धुआं वायु। द्रव में गैस का विलयन सोडा वाटर। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने पर घटती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। जब मिश्रित किए गए पदार्थों के कणों का आकार आंखों से दिखाई दे तो वह कहलाता है निलंबन कण। समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है तो कोलाइड विलयन कहलाता है। मटमैला जल गोंद स्याही दूध रक्त उदाहरण कोलाइड विलयन का। निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷। पायस कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। दूध कोल्ड ड्रिंक्स होता है पायस। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डॉवरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था डॉवरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्ट नियम को प्रतिपादित किया था न्यूलैंड्स ने। आवर्त सारणी के रूप में सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? मेंडलीफ ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडलीफ ने 1869 में। आवर्त सारणी आवर्त नियम दिया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था हेनरी मोसले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग तथा आवर्त। मेंडलीफ आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या होती है क्रमशः 9 तथा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की कुल संख्या 18 और 17 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118। आवर्त सारणी में धातु की संख्या 91। आवर्त सारणी में अधातु की संख्या 22 होती है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 होती है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस का वर्ग है 0 वर्ग या 18वां वर्ग। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18वां वर्ग में। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में धातुओं के किस ओर स्थान दिया गया? दाहिनी ओर। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? 4 sp-df। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? s ब्लॉक का। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य है? p ब्लॉक का। किस वर्ग में तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग V। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग 7 की। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? क्षारीय और अम्लता। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजेंस। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन है क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन आयोडीन है।
सबसे हल्का हैलोजन जो है फ्लोरीन होती है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन है। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का अन्य नाम है उत्कृष्ट या नोबेल गैस। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है सबसे कम। अक्रिय गैस की खोज जो कि रैले और रैमजे ने। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 होती है। 6 अक्रिय या नोबेल गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। हीलियम की खोज की थी फ्रैंक लैंड और लोकेयर ने। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व जो कि हीलियम होती है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम। अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस होता है रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस होता है जेनॉन। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। और दूसरा हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या होती है 2। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।